क्या द्वारिका वास्तव में थी या ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था का प्रश्न है? क्या इस उन्नत नगरी को खुद भगवान कृष्ण ने ही डुबाया था? दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में द्वारिका वो नगरी है जिसे श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के लिए स्वयं गुजरात के समुद्र के तट पर बसाया था। ये नगरी इतनी उन्नत थी कि जिसकी कल्पना भी हमें हैरानी में डाल देती है। लेकिन आज से 5000 साल पहले समुद्र में आए एक जल प्रलय ने द्वारिका को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे ये नगरी सिर्फ किस्सों और दंत कथाओं का हिस्सा बनकर रह गई। मनुष्य के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि इस तरह की कोई नगरी भी कभी मौजूद भी रही होगी। लेकिन फिर 5000 साल बाद 20वीं सदी में द्वारिका को लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी खोजें की जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। अचानक एक पौराणिक नगर ऐतिहासिक और प्रामाणिक नगर में बदल गया। जिसे लोग मात्र कल्पना कहा करते थे, वो हकीकत बनकर सामने आ खड़ा हुआ। इस दिव्य नगरी को तलाशने के लिए साल 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों ने गुजरात के द्वारिका तट पर खुदाई शुरू की थी, जिसमें वहां कुछ प्राचीन अवशेष मिले थे। इन अवशेषों में प्राचीन मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा के टुकड़े और बसाहट के निशान थे, जो ये संकेत देते हैं कि ये इलाका हजारों साल पहले आबाद था। इसके बाद 1983 से 1990 के बीच समुद्र पुरातत्वविद प्रोफेसर SR राव ने समुद्र के नीचे उतरे और उन्हें पत्थर की दीवारें, सुनियोजित संरचनाएं, विशाल स्टोन एंकर और मिट्टी के मटके मिले। ये सब मिलाकर ये साबित करता है कि द्वारिका एक विकसित नगर था, न कि कोई साधारण बस्ती। जब वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों के कार्बन डेटिंग और थर्मोमीटर मेजरमेंट किए तो ये पाया गया कि ये नगर लगभग 1900 से 1300 ईसा पूर्व का था और पौराणिक मान्यताओं को देखें तो इस समय द्वारिका का अस्तित्व था। इसके अलावा हाल के वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने फिर से द्वारिका के क्षेत्र में अध्ययन शुरू किया है। 2024 के बाद किए गए अध्ययन में नए सुराग मिल सकते हैं जो इस रहस्य को और स्पष्ट कर सकते हैं कि वाकई में ये कृष्ण जी की द्वारिका थी। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब द्वारिका इतनी उन्नत नगर था तो आखिर वो इतनी आसानी से डूब कैसे गया? आखिर भगवान कृष्ण ने उसे डूबने से बचाया क्यों नहीं? क्या द्वारिका उनकी ही मर्जी से डूबी थी? मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और उसके 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में समा गई। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आज भी अरब सागर में द्वारिका का अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन सवाल यह है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी नगरी द्वारिका समुद्र में क्यों समा गई? क्या ऐसी कोई शक्ति थी जिसके आगे भगवान श्री कृष्ण भी अपनी नगरी और द्वारिका वासियों को नहीं बचा सके? दोस्तों, द्वारिका को पवित्र सप्तपुरियों में से एक माना जाता है और ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। द्वारिका का प्राचीन नाम कुशस्थली था और ये वही स्थान था जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली थी। द्वारिका को द्वारों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि इसके कई प्रवेश द्वार हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध करने के बाद यदुवंशियों के साथ मिलकर द्वारिका बसाई थी। किंतु द्वारिका के डूबने का रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली है। पुराणों में बताया गया है कि द्वारिका का डूबना एक शाप के कारण हुआ था जो भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ दिया गया था। लेकिन इस डूबने के पीछे सिर्फ एक शाप नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी कारण थे जो इस रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं। द्वारिका के डूबने के पीछे शाप। पौराणिक कथा के अनुसार द्वारिका के डूबने के पीछे 2 प्रमुख शाप थे जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े थे। पहला शाप गांधारी द्वारा दिया गया था। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद उन्हें श्राप दे दिया। गांधारी ने कहा, जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है और मेरे परिवार के लोग आपस में मारे गए, वैसे ही तुम्हारे कुल का नाश हो और तुम भी किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस शाप को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। ये शाप ही यदुवंशियों के अंत का कारण बना और यही कारण था कि द्वारिका का अस्तित्व समाप्त हो गया। दूसरा शाप ऋषियों द्वारा दिया गया था जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम से जुड़ा था। एक दिन साम ने ऋषियों का मजाक उड़ाने के लिए गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और ऋषियों से पूछा कि उनके गर्भ में लड़का है या लड़की। ऋषियों को इस उपहास का एहसास हुआ और उन्होंने साम को मुसल को जन्म देने का शाप दे दिया। ये शाप भी यदुवंश के विनाश का कारण बना। जब शाम को ये शाप मिला तो वो